कलश की यात्रा चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति के सानिध्य में ही सारे तप को पूरा किया। और आपको पता भी होगा कि जब हमारे पास गुरुदेव के जो दादा गुरुदेव, हमारे जो दादा गुरुदेव के गुरुदेव हुए, वो सन 1926 में बसंत पंचमी के दिन जब गुरुदेव के पास आए थे, तो उस दीपक से निकल के ही प्रकाश के स्वरूप में उनके सामने दिखे थे। और वही दीपक जिसके माध्यम से उन्होंने गायत्री का जप करने का उन्हें निर्देश दिया, और गायत्री के जप के साथ साथ बहुत सारे पुस्तकें लिखने का, बहुत सारे सामाजिक काम करने का दायित्व दिया था, वह दीपक जलते 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 99 साल का हो गया। और एक दीपक की शक्ति क्या होती है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अनुभव कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मिशन अखंड ज्योति के ऊपर बेस्ड है। हमारा गायत्री परिवार का इतना बड़ा जो शक्ति संचालन, इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है। गुरुदेव ने कहा कि सारा का सारा कुछ अगर किसी चीज से समाहित है, किसी चीज से अगर ये ऊर्जा मिलता है, तो वह सिर्फ अखंड ज्योति से मिलता है। गुरुदेव ने कहा था कि अगर हम चले जाएंगे और उसके बाद बेटा अगर तुम्हें एक खोजना होगा कि हमारे गुरुदेव का नहीं है, तो तुम कहाँ खोज सकते हो? तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरे अखंड ज्योति में आके आप देख लेना, वहां पे हम तुम्हें दिख जाएंगे। और लाखों करोड़ों भाई जो हमारे गायत्री परिजन से हैं, जो बिना गायत्री परिजन के भी हैं, कई कई दूसरे धर्म के लोग भी हैं, जिन्हें कभी गायत्री का एहसास हुआ, गुरुदेव की बातें अच्छी लगी, उन्होंने गुरुदेव को अगर खोजा है तो इस ज्योति के माध्यम से खोजा है, अखंड ज्योति के माध्यम से खोजा है। हमारा आइकॉनिक भी आप पीछे भी देख रहे होंगे, हमने हालांकि उस समय ऐसा प्रसंग नहीं चला था, शायद गुरुदेव की प्रेरणा रही होगी कि हमने इस आइकॉनिक को, ये 99 साल जो 100वां साल शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसमें हमने एक आइकॉनिक बनाया था अपने आप को। और यही दीपक जो शांति कुंज का स्टैंडर्ड दीपक का जो फोटो है वो आपके पीछे दिखता है। तो हम लोग तो प्रतिदिन हर संडे को जो सानिध्य में, इनके ही सानिध्य में जब भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, उसी का ज्योति कलश यानी 99 साल हो चुका है। 100वां साल अगला साल जो बसंत पंचमी आएगा सन 2026 को, 1926 से लेकर 2026 तक पूरा 100 साल हो जाएगा। एक दीपक का शताब्दी वर्ष होना, उसमें भी उस दीपक का शताब्दी वर्ष होना जिससे कई दीपक निकले कुंज हैं। ऐसा नहीं है कि शांति कुंज का एक ही दीपक जलता है, शांति कुंज में ही कई दीपक जलती हैं जो कि अखंड जल रहा है। और उसके बाद कई शक्तिपीठों में कई कार्यकर्ता अपने घर में उस ज्योति को लेकर गए हुए हैं। वहाँ यज्ञ जो होता है उस अखंड अग्नि से ही यज्ञ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वह दीपक जो सिर्फ एक दीपक नहीं है, वह दीपक कई हजार दीपक का माला है। और इस 1000 दीपक की मालाओं का 1100 साल पूरा होने जा रहा है। यह अपने आप में इस विश्व के लिए, इस सृष्टि के लिए बहुत अनूठा पल होने जा रहा है। एक इस प्रयोजन के अर्थ में शांति कुंज हरिद्वार की ओर से जन जागृति के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि यह दीपक का महत्व क्या है, शांति कुंज में दीपक के रूप में किस तरह से अपने आप को मानव का निर्माण करने के लिए गुरुदेव ने एक संकल्प लिया था, उसको पूरा करने के लिए दीपक की क्या भूमिका रही है, इसके लिए जन जागृति के लिए यह दीपक चल रहा है सबके बीच में। इसी को हम लोग ज्योति कलश के नाम से जानते हैं। सौभाग्य की बात है कि पटना में भी वो ज्योति कलश आ चुका है और यह ज्योति कलश पूरे भारत में चल रहा है। 1 साल तक हर जगह, हर लोगों के बीच में यह पहुंचेगा। आप पहुंचने के साथ साथ उन्हें यह संदेश, गुरुदेव का संदेश देगा, गुरुदेव की मानवता का संदेश देगा। और यह संदेश देगा कि अगर आपके पास शक्ति है, आपके पास अगर भक्ति है, आपके पास अगर पावर है, तो उसका सृजन किस तरह से मानवतावादी सिद्धांतों में किया जा सकता है। हमने पावर का उपयोग सत्ता के लिए देखा है, हमने पावर का उपयोग लोगों को क्रश करने के लिए देखा है, हमने पावर का उपयोग हर तरह से अपने सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए देखा है। लेकिन गुरुदेव यह दिखाना चाहते हैं कि यह ज्योति कलश के माध्यम से, कि जिसके सानिध्य में हमने 100 साल का यह संगठन पूरा किया है, उसका एकमात्र ध्येय रहा है कि नहीं, हम मानवता का सेवा करेंगे। और उसके माध्यम से जितने लोग जुड़े, हम जैसे, आप जैसे लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं, उनका भी बस एक ही ध्येय रहता है। कभी भी आप गायत्री परिवार के लोगों से जुड़िएगा, अगर वो सच्चे दिल से गायत्री परिवार के होंगे, तो शायद उनके पास यह लालसा नहीं होगा कि हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके, हम बहुत ज्यादा प्रगति करके सिर्फ अपना ऐशो आराम के जीवन जीना चाहें। एक सच्चा सिद्ध गायत्री परिवार को आप देखिएगा तो घर घर में ऐसा गायत्री परिवार का साधक मिलेगा जो गुरुदेव के सिद्धांतों पर चलने वाला होगा। आप कभी कभी ये भी सोचिएगा, कभी कभी कुछ लोग पूछ भी देते हैं कि गायत्री परिवार के बहुत सारे परिजन को हम देखते हैं बड़ी सादा जीवन जीते हैं, पता नहीं आखिर गायत्री परिवार का फल उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है। गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री का फल, जब गुरुदेव आए थे तो गुरुदेव से बड़ा कोई सिद्ध ज्ञानी नहीं था। गुरुदेव तो स्वयं शंभू के अवतारी थे। आर्य समाजी जितने मिलते हैं जो कि हम लोग के सनातनी का विरोधी है, वो लोग, मतलब दोनों का विचारधारा अलग है, विरोधी नहीं कहिए, विचारधारा अलग अलग है। उसके बावजूद भी वो लोग कहते हैं कि गुरुदेव परम गुरुदेव जो थे वो भगवान शंकर के स्वरूप में आए थे। जितने भी भारत के बड़े बड़े लोग हैं, जो भी शंकराचार्य हैं, जो भी हैं, सब लोग कहते हैं कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक संत के रूप में नहीं बल्कि भगवान के अवतारी सत्ता के रूप में धरती पर आए थे। वह अवतारी सत्ता ने बस एक ही लक्ष्य रखा था कि अभी मानवता जिस स्थिति में करा रही है उसका उद्धार किया जाए।
और उन्होंने यही कहा कि बेटा तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति हम करेंगे, तुम्हारी बहकी हुई इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं करेंगे। अगर जिस दिन तुम अपनी बहकी हुई इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन शायद तुम मेरे शिष्य की श्रेणी से बाहर निकल जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें मेरे साथ जुड़कर रहना है, गायत्री परिवार के एकनिष्ठ शिष्य बनकर रहना है, तो तुम्हें भी जिस तरह से हमने पल पल रो रो कर बिलख बिलख कर लोगों का सेवा किया है, वैसे ही आपको भी करना होगा। तो ये सब चीजों को हमको भी अपनाना होगा, और यही ज्योति कलश का मुख्य ध्येय रहा है। और यही ज्योति कलश आपके बीच में आ रहा है, हम सबके बीच में आ रहा है कि हम लोग को ये बताना होगा, लोग को बताना होगा, अपने कर्म से बताना होगा। अब ज्योति कलश आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो एक सामान्य जुलूस की भांति चले कि एक दिन आएगा जय श्री राम करते हुए खाली जुलूस निकाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा, हल्ला दिन गांजा भांग पीकर फिर हम परे रह जाएंगे। हमारा ज्योति कलश जुलूस के रूप में चले, हमारा ज्योति कलश एक उल्लास के रूप में चले, लेकिन उस उल्लास में लोगों को ये दिखना चाहिए कि नहीं, यह एक ऐसा उल्लास है, एक ऐसा जुलूस है, एक ऐसा हुजूम है जहां हर इंसान अपने आप को बनाने के लिए प्रेरित हो रहा है। हर इंसान दूसरे को प्रेरित कर रहा है कि नहीं, हम कैसे अपने आप को मानवतावादी सिद्धांतों में ढाल सके। ना कोई हमारे पास जो हमारा जुलूस चले तो ना वहाँ पे कोई ऐसा हो कि जहाँ पे नशा का आदमी हो, नशा से पीड़ित हो।